हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भूवि केमिस्ट्री में। आज अपन पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, जिसमें ग्रुप 17 एलिमेंट्स के बारे में कुछ चर्चा चल रही है। एक अपने को वहाँ पे पिछले वीडियोस में अपने कुछ टॉपिक्स रह गए थे, जिसमें आती है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल और रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल और हैलोजन पढ़ेंगे और उसके बाद अपन पढ़ेंगे क्लोरीन के बारे में। ठीक है, क्लोरीन इसका एक कंपाउंड है या अपने भाषा में एक मॉलिक्यूल, एक गैस है क्लोरीन। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले अपन ये कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग आती है यहाँ पे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। तो हैलोजन की जो मेटल के साथ रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये मेटल हैलाइड्स बनाते हैं, मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं और मेटल हैलाइड्स बनाते हैं। जैसे एग्जांपल की फॉर्म में मैग्नीशियम के साथ अगर ब्रोमीन की रिएक्शन करवाई जाती है तो अपने को मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिलता है। ठीक है, तो इनको मेटल हैलाइड्स बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि ये जो होते हैं इनमें ऑब्वियस सी बात है मेटल हैलाइड्स होंगे, वो आयोनिक कैरेक्टर के होंगे, क्योंकि मेटल जो है वो हमेशा कैटायन बनाएगा और हैलोजन जो है वो हमेशा एनायन बनाने की कोशिश करेगा। जैसे इसमें यहाँ पे अपन ये भी एग्जांपल ले सकते हैं, Na+Cl2 gives 2NaCl। ठीक है, तो यहाँ पे NaCl भी क्या है, एक मेटल हैलाइड है। तो आयोनिक कैरेक्टर की जब बात की जाती है और मोनोवेलेंट मेटल के लिए बात की जाती है, मोनोवेलेंट का मतलब जिसकी वैलेंसी 1 होती है, जैसे Na+, K+, है ना, इनके लिए जब बात की जाती है तो आयोनिक कैरेक्टर का ये ऑर्डर आता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, सबसे ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर प्रेजेंट रहेगा इसमें और सबसे कम आयोनिक कैरेक्टर प्रेजेंट रहेगा इसमें। क्योंकि दरअसल क्या होता है कि जब आप ग्रुप में अप टू डाउन जाते हो तो धीरे धीरे उसमें कौन से कैरेक्टर आने शुरू हो जाते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर यहाँ पर रहेगा, क्योंकि एक हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा मतलब बेसिक नेचर भी इसी का रहेगा और सबसे ज्यादा आयोनिक भी कैरेक्टर इसका रहेगा। ये सबसे ज्यादा एसिडिक रहेगा और सबसे ज्यादा कोवेलेंट नेचर इसमें रहेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रिएक्शन टुवर्ड्स हैलोजन। हैलोजन की रिएक्शन जब हैलोजन से होती है, ठीक है, हैलोजन अपने ही मतलब हैलोजन के जो खुद होते हैं एलिमेंट्स, उनके साथ रिएक्शन शो करते हैं और उनको बोला जाता है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इनको बोला जाता है इंटर हैलोजेंस कंपाउंड्स। तो ये जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं तो वो हैलोजन बनाने की कोशिश करते हैं और इनमें टाइप्स होते हैं। एक तो XX टाइप, XX-3, XX-5 और XX-7। यहाँ पे X जो है वो आपके लार्जर साइज का हैलोजन है, जो लार्जर साइज का हैलोजन होता है और सेंट्रल एटम होता है, और X- का मतलब है स्मॉलर साइज ऑफ हैलोजन। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख सकते हैं आप, ClF3, BrF5, IF7, ये सभी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के एग्जांपल हो जाते हैं। इसी के साथ ये अपने कैरेक्टर्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं केमिकल रिएक्टिविटी के। उसके बाद अपन इसके कंपाउंड स्टार्ट कर रहे हैं हैलोजन के, जिसमें अपना फर्स्ट कंपाउंड आता है, वो आता है क्लोरीन। क्लोरीन एक येलोइश और ग्रीनिश गैस होती है। ठीक है, ग्रीनिश येलो कलर होता है इसका गैस का, और ये वाटर में हाईली सॉल्युबल होती है। इसकी एक पंजेंट स्मेल होती है, एक स्पेसिफिक स्मेल होती है। ओके, तो पहले अपन इसको क्या करेंगे, इसको पढ़ने के अपने पास 3 पॉइंट है। पहले प्रिपरेशन, देन प्रॉपर्टीज एंड देन इसके यूजेस, कि इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो पहले अपन प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो प्रिपरेशन मेथड की बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की बात आएगी। इसकी डिस्कवरी एक शिले नाम के साइंटिस्ट ने की थी। शिले, SCHEELES, है ना, शिले नाम के साइंटिस्ट ने की थी, जिसने क्या किया था, MnO2 और HCl का एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था और वहां पे उसको Cl2 गैस मिली थी। Cl2 गैस जो है ये क्लोरीन इसका नाम है। क्लोरीन नाम इसका क्यों पड़ा, क्लोरीन नाम इसका पड़ा है क्लोरस से। क्लोरस एक ग्रीक वर्ड है या ग्रीक टर्म है जिसका मीनिंग होता है ग्रीनिश येलो। तो इसके जो कलर है उस कलर को देख के इसका नाम दिया गया है क्लोरीन। ठीक है, पहले इसकी ये डिस्कवर इसका कौन था, शिले, और उसके बाद इसका नाम दिया गया, और नाम दिया गया जो इसके कलर के बेसिस पे इसका नाम दिया गया। उसके बाद अपन आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे, प्रिपरेशन पे। प्रिपरेशन में फर्स्ट प्रिपरेशन यही है कि जब MnO2 के साथ HCl गैस की रिएक्शन, HCl की रिएक्शन करवाई जाती है, HCl के सॉल्यूशन की, जो कि कंसंट्रेटेड होता है ना, कंसंट्रेटेड HCl की जब रिएक्शन करवाई जाती है
तब यहाँ पे अपने को Cl2 एज अ प्रोडक्ट में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एक और बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे HCl की जगह NaCl और कंसंट्रेटेड H2SO4 का सॉल्यूशन भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये भी अपने को क्या ही प्रोवाइड करवाएगा, HCl प्रोवाइड करवाएगा, अपन देख सकते हैं। ठीक है, NaHSO4 एंड 2HCl कर देते हैं, है ना, इसको 2 कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से होता है, NaHSO4 और HCl। तो HCl की जगह अपन NaCl और H2SO4 का मिक्सचर भी यूज कर सकते हैं और अपने को प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या मिल जाएगी, क्लोरीन गैस। उसके अलावा पोटेशियम परमैंगनेट के साथ जब रिएक्शन करवाई जाती है, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ जब HCl की रिएक्शन करवाई जाती है, तब अपने को Cl2 गैस एज अ प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलती है। ठीक है, ये रिएक्शन इस तरीके से KMnO4 + 16HCl gives 2KCl + 2MnCl2 जो कि एक सॉल्ट होता है, और KCl भी एक सॉल्ट होता है, प्लस 8H2O वाटर मॉलिक्यूल एंड 5Cl2 मतलब 5 क्लोरीन मॉलिक्यूल। उसके अलावा एक इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में आता है डेकन प्रोसेस, DECUONS, डेकन प्रोसेस आता है, जिसमें क्या किया जाता है कि HCl की रिएक्शन करवाई जाती है ऑक्सीजन के साथ। HCl की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाई जा रही है और क्यूप्रस क्लोराइड यहाँ पर यूज किया जा रहा है किसकी फॉर्म में, एक कैटलिस्ट की फॉर्म में। तो यहाँ पे अपने को मेन प्रोडक्ट मिलता है क्लोरीन गैस, और उसके अलावा अपने को प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलते हैं वाटर। तो वाटर यहाँ पे एज अ बाई प्रोडक्ट है, तो मेन प्रोडक्ट अपना यहाँ पे क्या है, क्लोरीन गैस, यहाँ पे इसका मेन प्रोडक्ट होगा। ओके, उसके बाद बात करते हैं कि इसका एक और प्रोसेस होता है मैन्युफैक्चरिंग का, वो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस अपन पढ़ चुके हैं पहले, हालांकि इलेक्ट्रोलाइसिस को एक्सप्लेन करने में क्या है कि इसमें ब्राइन सॉल्यूशन यूज किया जाता है। NaCl का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो होता है उसको बोला जाता है ब्राइन सॉल्यूशन। ऐसा करते हैं, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, मतलब इसका डायग्राम बना के देखते हैं। तो ये वाला पोर्शन रफ कर देते हैं, ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी पोर्शन था मेटल वाला, मेटल और इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। और उसके बाद अपन क्या करते हैं, आगे इसके इलेक्ट्रोलाइसिस को करके देखते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइसिस वाला पोर्शन पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस वाले पोर्शन में क्या होता है, कोई भी दो आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड लगाएंगे जो कि इनर्ट होंगे, है ना, इसकी जब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की फॉर्म में यूज किया जा सकता है। इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। यहाँ पे आपके क्या भरा हुआ है, NaCl का सॉल्यूशन, जिसमें Na+ और Cl- प्रेजेंट है, इसको ब्राइन सॉल्यूशन बोला जाता है, ब्राइन सॉल्यूशन। और यहाँ पे आपने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड लगा दिए और उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी, और ये आपके नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया, ये आपके मान लो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है, नेगेटिव का आप क्या कहते हैं, कैथोड, तो इसको अपन ने कैथोड कह दिया, इसको अपन ने एनोड कह दिया। ओके, तब होगा क्या, यहाँ पे पॉजिटिव जो आयन है वो तो कहाँ जाएंगे, नेगेटिव पे, और नेगेटिव जो है वो जाएंगे पॉजिटिव पे। तो अपने को एनोड पे क्या मिलेगी, क्लोरीन गैस मिलती है। एनोड पे जाते क्या होता है कि ये Cl- जो है वो एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और क्या बन जाता है, क्लोरीन गैस। तो अपने को एनोड पे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्लोरीन गैस मिलती है, और ये भी इसके प्रोडक्शन की ही मेथड है। ठीक है, तो इसके साथ अपन ने इसके प्रिपरेशन के मेथड्स को कंप्लीट कर लिया है। अब अपन बात कर रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, क्लोरीन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इसका होता है ग्रीनिश येलो कलर होता है, इसकी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, स्पेसिफिक ऑर्डर होती है, और उसके अलावा ये वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है। ये अपना हो गया फर्स्ट की पॉइंट कंप्लीट। सेकंड की पॉइंट है मेटल और नॉन मेटल। तो क्लोरीन जो होती है वो मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्शन शो करती है, जिसके जैसे एग्जांपल अगर लिखना चाहें तो 2Al + 3Cl2 gives 2AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, 2Na + Cl2 gives 2NaCl, ये मेटल्स के साथ रिएक्शन हो गई। इसके अलावा नॉन मेटल्स के साथ भी रिएक्शन होती है, जैसे P4 + 6Cl2 gives 4PCl3। तो ये इस तरीके से मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के साथ ही रिएक्शन शो करता है। ठीक है, तो अपना ये इस तरीके से दूसरा की पॉइंट कंप्लीट हो गया। थर्ड की पॉइंट है रिएक्शन एफिनिटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। क्लोरीन की एक स्पेसिफिक फीचर है कि
इसकी हाइड्रोजन के टुवर्ड्स एफिनिटी बहुत ही ज्यादा होती है। मतलब कोई भी ऐसे आप कंपाउंड्स ले रहे हो जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये हाइड्रोजन के साथ जोड़ने की एफिनिटी शो करता है। कैसे? जिसको अपन रिएक्शन से देखते हैं, जैसे H2 + Cl2, हाइड्रोजन गैस के साथ जब रिएक्शन होती है तब बनता है HCl। उसके अलावा अगर H2S के साथ रिएक्शन होती है Cl2 की तो वहां पे भी HCl बन जाता है और साथ में क्या बनता है अपने सल्फर बन जाता है। तो इस तरीके से पता चलता है कि इसकी एफिनिटी हाइड्रोजन के टुवर्ड्स बहुत ही ज्यादा होती है। तो ये अपना हो गया की पॉइंट नंबर 3। देन नंबर 4 की पॉइंट विद अमोनिया। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि जब क्लोरीन की रिएक्शन, सबसे पहले अपन यहाँ पे दो कंडीशंस देखेंगे। एक बार मैं यहाँ पे अमोनिया की कंडीशन एक्सिस रखूंगा और एक बार अपन यहाँ पे क्लोरीन की एक्सिस रखेंगे। ठीक है, तो दोनों की ही एक्सिस रखने पर अपने को प्रोडक्ट अलग अलग मिलते हैं। जब अमोनिया की एक्सिस रखी जाती है तब अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन अपने को एज अ प्रोडक्ट मिलता है। अपन यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं, 8NH3 + 3Cl2 gives 6NH4Cl + N2। N2 यहाँ पे क्या है, गैसियस फॉर्म में मिलेगी, है ना। ठीक है, और उसके अलावा जब यहाँ पे Cl2 की एक्सिस रखी जाती है तो Cl2 की एक्सिस रखते हैं तो यहाँ पे ट्राई हैलाइड्स मिलते हैं नाइट्रोजन के, जो कि एक्सप्लोसिव होते हैं। एक्सप्लोसिव मतलब वही फटाके वटाके बनाने के लिए या बम बम बनाने के लिए यूज किए जाते हैं एक्सप्लोसिव की फॉर्म में। और तो उसमें NCl3, ठीक है, नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड्स यूज होते हैं। तो ये अपना अमोनिया के साथ वाला की पॉइंट कंप्लीट। उसके बाद बात करते हैं एल्कलाई के साथ। एल्कलाई मतलब सोडियम मेटल हो गया, है ना, एल्कलाई सॉल्यूशन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ अपन जब रिएक्शन देखते हैं तो यहाँ पे भी दो कंडीशंस हैं। यहाँ पे एक बार क्या किया जाता है, कोल्ड एंड डाइल्यूट एल्कलाई सॉल्यूशन यूज किया जाता है, जैसे NaOH। तो NaOH की रिएक्शन जब Cl2 के साथ करवाई जाती है तो अपने को यहाँ पे हैलाइड और हाइपोक्लोराइड मिलता है, जिसको लिखा हुआ मैंने NaCl + NaOCl, हाइपोक्लोराइड और हैलाइड मिलता है। और जबकि अपन जब दूसरी बार ये रिएक्शन करवाते हैं, जब हॉट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन रखा जाता है तब अपने को क्लोरेट और हैलाइड मिलता है ना, मेटल हैलाइड एंड क्लोरेट। तो दोनों ही कंडीशंस में प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो अपने को क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं जिसमें कंडीशंस चेंज की जाती है और अपने को क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो ये याद रखने की जरूरत है और ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे ब्लीचिंग एक्शन। बात ऐसी होती है कि क्लोरीन वाटर का जो कलर होता है वो ग्रीनिश येलो होता है। ठीक है, थोड़ी देर बाद वो ग्रीनिश येलो जो कलर है, अगर लंबे टाइम पर पड़ा रहता है तो ग्रीनिश येलो कलर उड़ जाता है, गायब हो जाता है। ऐसा किस कारण होता है वो देखते हैं। क्लोरीन वाटर में जब आप बात करेंगे तो क्लोरीन की जब वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो बनता है अपने पास एक HCl बनता है और एक बनता है HOCl। एक बनता है हाइड्रोजन, है ना, और एक बनता है अपने को हाइपोहेलस एसिड और एक बनता है हाइड्रोहेलिक एसिड। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो HCl है ये तो एसिडिक है, ये HOCl है ये क्या करता है, एक नेसेंट ऑक्सीजन को क्या करता है, फ्री करता है और HCl बना लेता है। तो जब क्लोरीन की जब इसके साथ रिएक्शन होती है तो टोटल प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या मिल जाता है अपने को, वाटर के साथ रिएक्शन में टोटल प्रोडक्ट की फॉर्म में HCl बन जाता है और साथ में नेसेंट ऑक्सीजन फ्री होती है और ये नेसेंट ऑक्सीजन इसके ब्लीचिंग एक्शन के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, इसी कारण पड़े पड़े इसका कलर उड़ जाता है, मतलब येलोइश ग्रीन से कलरलेस हो जाता है। और इसका यूज भी किया जाता है ब्लीचिंग एक्शन के लिए। और ब्लीचिंग एक्शन इसका कैसा होता है, परमानेंट एक्शन होता है। क्या होता है कि ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, ये नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट करती है कलरफुल मटेरियल्स के साथ और वहां से कलर को रिमूव कर देती है, तो कलरफुल मटेरियल जो होते हैं वो कलर लेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये उसका ब्लीचिंग एक्शन वाला पॉइंट कंप्लीट होता है। उसके बाद आती है विद हाइड्रोकार्बन। तो जब क्लोरीन की रिएक्शन हाइड्रोकार्बन के साथ की जाती है तब अपने को मिलते हैं इसके सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, जैसे मेथेन एक हाइड्रोकार्बन है, उसकी रिएक्शन करवाई जाती है क्लोरीन के साथ, तो यहाँ पे अपने को सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है CH3Cl + HCl। ठीक है, तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन होता जाता है। वापस से CH3Cl के साथ जब Cl2 की रिएक्शन करवाई जाएगी तब CH2Cl2 एंड HCl मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है हाइड्रोकार्बन्स के साथ। उसके बाद आती है विद CaOH2। तो जब क्लोरीन की रिएक्शन स्लेक्ड लाइन, है ना,
CaOH2 के साथ करवाई जाती है, तब अपने को ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। तब अपने को एज अ प्रोडक्ट की फॉर्म में ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, और इसका यूज क्या है, ब्लीचिंग एक्शंस के लिए। ओके, तो अपना ये पॉइंट भी कंप्लीट होता है। उसके बाद बात करते हैं कि क्लोरीन के और भी कुछ मतलब कह सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज होती है यहाँ पे इसकी, ठीक है। ये क्या करता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, आयोडीन है, इनको ऑक्सीडाइज करने का काम करता है, और ये यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज कुछ दी हुई है जिसको अपन ने लिखा है, ठीक है। कुछ ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस इसकी, जैसे SO2 के साथ क्लोरीन की और वाटर की उपस्थिति में अपने को क्या मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। H2 को क्या किस में कन्वर्ट कर देता है, ये HiO3 में। ओके, तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे अब इसके यूजेस के बारे में। तो इसके यूजेस के बारे में सबसे पहला इसका जो यूज आता है वो आता है ब्लीचिंग एक्शन के लिए, जो यूज आती है पेपर इंडस्ट्री में, और यूज किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। उसके अलावा इसको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज, ड्रग्स एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स में यूज किया जाता है। गोल्ड और प्लेटिनम के एक्सट्रैक्शन के लिए क्लोरीन का यूज किया जाता है। उसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैसेस जैसे मस्टर्ड गैस हो गई, टीयर गैस हो गई, उनको बनाने के लिए क्लोरीन का यूज होता है। और उसके अलावा स्टेरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर, मतलब पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन का यूज किया जाता है। आपने सुना होगा कुछ ब्लीचिंग पाउडर टाइप से वाटर में डाला जाता है ताकि पानी प्योरीफाई हो सके, ठीक है। तो ये अपने क्लोरीन का कंप्लीट होता है, और ग्रुप 17 एलिमेंट में अपन ने क्लोरीन कंप्लीट कर लिया है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और उसके अलावा इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं। उसके बाद अपना ग्रुप 17 एलिमेंट कंप्लीट हो जाएगा, और बाद में ग्रुप 18 एलिमेंट के बारे में स्टार्ट करेंगे। ओके, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को लगातार देखते रहिए, कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।